चुनाव की शुरुआत हुई है। इसमें हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त हुए दानिश भाई अबरार, मेरे साथी विधायक, हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर साहब, सुनील जी, वकील साहब, तमाम मंचस्थ अतिथि, प्रधान जी, सामने विराजे हुए बुजुर्ग, युवा साथियों, मैं आप लोगों को, क्योंकि सुबह से हम लोग मिल रहे हैं और बीच में मुझे छोड़ के इसलिए आना पड़ा है दानिश भाई को, क्योंकि अभी और लोगों से मिलना है, तो मैंने कहा पहले जो ये एक मिलने की दानिश भाई से आप लोगों की बातचीत हो, इसको हम संपूर्ण करें, फिर मैं आपसे मिलता रहूंगा। दानिश भाई को हमारे बीच में भेजा है। कल हम जाकिर साहब के पास गए थे, फिर नागौर थे। तो पंचायत चुनाव में इस बार चूंकि सरपंच के चुनाव हो चुके हैं, बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। एक चुनाव निपटता है, दूसरा स्टार्ट होता है, फिर तीसरा हो जाता है। इन पंचायत चुनाव में भी 11 जिले अभी भी छोड़ दिए गए। मैं मुख्यमंत्री कार्यालय एक दिन गया तो वहां पे एक बड़े अधिकारी ने ये बोला कि चेतन भाई पता नहीं हो क्या रहा है कि हमें 2 साल तो हो गए चुनाव में उलझा रखा है, अभी भी ये चुनाव निपट नहीं रहे। मैं आप लोगों के बीच ये बात इसलिए बांट रहा हूं कि हमें और आपको समझना पड़ेगा कि चुनाव लगातार करवाने के पीछे जो ऊपर बैठे हैं उनकी मंशा क्या है। ये क्यों लगातार लोगों को चुनाव के ही चक्कर में डाले जा रहे हैं। कोरोना है, एक तरफ तो ये बोला जा रहा है दूर रहना, दूसरी तरफ लगातार चुनाव को तोड़ तोड़ के करवा रहे हैं। क्यों नहीं एक साथ ही सारे चुनाव करा दिए जाएं? लेकिन नीयत खराब है। और मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करता हूं कि जो चुनाव आयोग है और जो चुनाव कराने वाली संस्था है, वो संस्था दिल्ली के जो हुक्मरान है उनके आदेश से चलती है। वो तय करते हैं कि किस ढंग से चुनाव कराने। तो ये जो इनकी मंशा है, इस पे हम लोग अगर कहीं से भी मार कर सकते हैं, कहीं से भी इनको ये समझा सकते हैं कि आपकी नीयत गलत है, तो उसकी धुरी पंचायत के चुनाव यहां से शुरुआत होती है कि हम इनको ये समझा दें कि गांव में कांग्रेस उतनी ही मजबूत है जितनी आज से 50 साल पहले थी। और मैं कल भी ये बोल रहा था, क्योंकि ये तो मेरी विधानसभा का मसला है। मकराना मैंने ये बात रखी, नागौर मैंने ये बात रखी कि चुनाव में कैंडिडेट कौन होगा ये तय आप लोग करें। जो गांव से, ढाणी से उठ के आखिरी व्यक्ति उठ के आता है, कांग्रेस के लिए दरी बिछाता है, समर्पित रहता है, समर्पण करता है, उस आदमी की भावना की कदर अगर हम लोग यहाँ कर सकें तो मेरा ये मानना है कांग्रेस को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। लगभग नहीं 60 सीटें पंचायत समिति सदस्यों के दोनों पंचायत समितियों में, 6 जिला परिषद है। पिछले बार बड़ा भारी बहुमत आया था। मोलासर में तो 3 सीट मात्र भाजपा जीत पाई थी, 6 या 7 शायद डीडवाना जीत पाई थी, 7 सीट, 6 की 6 जिला परिषद हम लोग जीते थे। मुझे ये मानना है मेरा, और आप लोगों की ताकत पे विश्वास है, इस बार हम इस भाजपा का यहाँ सोपड़ा साफ करके रखें। लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद जो मुझे लगातार मिलता रहा, वो चाहिए। कई दफे बात आती है कि काम मैं आप लोगों को निवेदन करूं, मैंने शुरू से सोच रखी थी कि अच्छी बिजली किसान को मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मैं हो सकता है कि बहुत अच्छी सड़क बन जाए, लेकिन अगर अच्छी बिजली नहीं मिलती है, अच्छा वो लट्टू गांव में नहीं जलता है गरीब के घर पे, तो बड़ी भारी दिक्कत है। और उसी सोच के तहत पूरे के पूरे नागौर जिले में जितने कनेक्शन हुए हैं ढाणियों में, गांव में, एक तरफ है डीडवाना अकेला, एक तरफ इसके यहाँ पे कोलिया से बैठे हुए सरपंच साहब बैठे। कोलिया में कभी आप चले जाओ, बड़ी सिंगराउट चले जाओ, मेरे गांव की तरफ चले जाओ, तारों की जाल बिछा हुआ है। मैंने कोशिश की कोई ढाणी नहीं छोड़ूंगा। अभी भी जो ढाणियां बची है, मैं सबकी ढाणियों में विद्युतीकरण एक में भी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है आपको। यहाँ चिकित्सा की बात है,
आज जितने डॉक्टर है, ज्यादा नहीं तो 15 साल से मैं यहाँ पे एक्टिव या राजनीति में हूँ, सक्रिय राजनीति में। पिछले 15 साल में आप बता दो कि इतने डॉक्टर कभी बांगड़ अस्पताल में जितने आज है कभी रहे तुम? स्कूलें बंद है कोरोना की वजह से, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये वादा करता हूं कि गरीब आदमी, मैं कई दफे गांव यहाँ पे जब भी आता हूं, जो आता है सबसे मिलता हूं। कई दफे मुझे शिकायत करते हैं पुराने कांग्रेसी कि यार ये क्या कर रहा है, जो आ रहा है सभी से मिलता है, सभी से बात करता है। मैंने कहा जी ऐसा है, मेरे घर से कोई आदमी मेरे पास आके वापस जाता है तो मेरी कोशिश ये रहती है उसके चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, वो दुखी नहीं जाना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि विधायक मैंने इस लड़के को बनाया है, मैंने वोट भी नहीं दिया तो ये विधायक मेरा विधायक है, मेरा बेटा, मेरा भाई है। इसी सोच के तहत मैं लगातार काम कर रहा हूं। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, मैंने जब सुबह से मिल रहा हूं, टिकट 1 है, मांगने वाले कहीं 4 है, कहीं 5 है, कभी 3 है। मुझे ये लगा था दोनों सीटें प्रधान की शेड्यूल कास्ट की है कि चुनाव लड़े लोग कौन है, ये खर्चे में पड़े लोग कौन है। लेकिन जो आप लोगों का आज जोश देख रहा हूं, मुझे अभी भी ये बहुत गंभीरता से लगता है कि कांग्रेस की नींव, कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चेतन डूडी नहीं जीत सकता, ये आप लोगों को जिता के देना है। मांगने वाले बहुत सारे हैं, 6-6 एक पंचायत समिति सीट पे आवेदन आ गए हैं, एक में 10 है, वकील साहब बता रहे हैं। लेकिन मैं सबको यही बोल रहा था, चाहे टिकट रामकरण जी को मिले, चाहे टिकट अयूब जी को मिले, चाहे टिकट रामू राम को मिले, जिसको मिलेगी रामकरण जी उसके साथ रहेंगे, अयूब जी उसके साथ रहेंगे। ये हमें और आपको निश्चित करना, ये तय करना है कि ये नहीं कि हम तो बागी खड़े हो गए। बागी से कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस जिंदा रहेगी तो मैं जिंदा हूं, हम सब जिंदा है, आप जिंदा। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं जाकिर साहब हमारे बीच में है, इनको उद्बोधन के लिए बुलाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मैंने मेरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। अक्सर मेरे पास लड़ाई झगड़े के मैं बिठा के बोलता हूँ राजीनामा करो तो भाई ठीक है, वरना मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो मैं आप लोगों का पहले जिस ढंग से रहता था उसी ढंग से रहता चला जाऊंगा। लेकिन ये चुनाव जो, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें माथे गिने जाते हैं। पंचायत चुनाव को लेके हमारे बीच के अंदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश डोडा सराज जिले, हमारे बीच में दानिश जी अबरार साहब जो सोहेमादेपुर से एमएलए साहब है, उनको भेजा है परमेश्वर के रूप में। तो आपके सामने मंच में बैठे मेरे छोटे भाई चेतन डूडी जी, सुनील शर्मा जी जो किसी से सहयोग कर रहे हैं, जालाराम जी भाकर साहब, मौलाना सर प्रधान निवर्तमान भाकर साहब, ब्लॉक अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे खड़े सभी डीडवाड़ा विधानसभा के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, सरपंच बंधु। जिस तरह से भाई चेतन ने कहा है, ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव है, उन कार्यकर्ता का चुनाव है। चेतन जी के एमएलए के अंदर भागदौड़ की, एमपी में भागदौड़ की, या अन्य दूसरे चुनाव पार्टी के जो धरने प्रदर्शन होते हैं, रैलियों में जाते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला तो छोटा कार्यकर्ता जो जमीन पे दरी में बैठ के कार्यकर्ता रूम में काम करता, उन लोगों का चुनाव है। तो ज़्यादा बात नहीं किए कि चेतन जी ने जो कहा है कि उसी को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और कांग्रेस की सरकार है, चेतन जी आपके लिए 24 घंटे दिन रात मेहनत करते हैं। मैं भी देखता हूँ जयपुर में, डीडवाड़ा में इनकी आवाज़ में खूब भीड़ रहती है। लोगों के काम जिस तरह से स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी काम किया करते थे, उसी मार्गदर्शन में चेतन जी डूडी आपके क्षेत्र के काम, चाहे पानी, बिजली, चिकित्सा, कोई भी विभाग का काम हो, आप 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। और पिछले बीजेपी राज के अंदर जब इतना भारी बहुमत आपने डीडवाड़ा के दोनों प्रधान बनाए, 6 जिला परिषद के सदस्य जीते, अब तो कांग्रेस का राज है और खूब विकास हो रहा है। हम आप लोगों से ये आशा करते हैं कि आप एकता करके आप सब मिलके कांग्रेस का वोट बनाएंगे, प्रधान बनाएंगे,
जिला परिषद के 14 सीट जीताएंगे, जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। और ये भी पता है जिस तरह से डीडवाड़ा में उत्साह मिल रहा है कार्यकर्ताओं का, आवेदन जो एक सीट पे 10-15 आ रहे हैं, टिकट मात्र एक होता है, तो सबको एक राय मशवरे से बैलेंस करके आप लोगों को ये निर्णय लेना है और सबकी राय मशवरे से टिकट दिया जाएगा। और हमारे बीच के अंदर दानिश अबरार साहब और सुनील शर्मा जी आए हैं, ये आपको सारे मार्गदर्शन देंगे और आप सब लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा और सभी का स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जाकिर साहब, आपके डीडवाड़ा से लाडले चहीते यहाँ से विधायक और मेरे भाई चेतन डूडी जी, मेरे साथ आए सुनील जी, और यहाँ डीडवाड़ा में मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बुजुर्ग हिमांशु पटेल और युवा साथी। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार डीडवाड़ा आया हूँ और पहली बार डीडवाड़ा आने के मौके पर जिस तरह का यहाँ आप सबसे मेल मुलाकात हो रही है, जो जोश और जज्बा में देख रहा हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे ही प्यार मोहब्बत और जोश जज्बा देखने के लिए तो बहुत पहले डीडवाड़ा आ जाना चाहिए। और जहाँ तक आपके एमएलए साहब का सवाल है, ये आप सबको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। आपके एमएलए साहब की और मेरी विधानसभा में कुर्सी लार लार है, साथ साथ ही बैठते हैं। और अक्सर जब मैं साथ बैठता हूँ तो इतने मोटे मोटे कागज पन्ने लेके बैठा रहता है। मुझसे बार बार पूछता है क्या कागज है, ऐसा क्या कर रहा है, मैं भी एमएलए हूँ भाई, मैं तो मुझे या तो तू सिखा दे या मुझे समझा दे। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहने में कोई शर्म की बात नहीं है कि डीडवाड़ा की जनता के लिए, यहाँ की सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा के लिए 24 घंटे अपनी ही सरकार से, अपने ही मंत्रियों से, चाहे सदन का बाहर हो या सदन के अंदर हो, ये आदमी 24 घंटे आपके लिए लड़ाई लड़ता रहता है, इसका मैं गवाह। और जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। पंचायत चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने, अजय माखन जी ने बतौर प्रभारी बना के मुझे यहाँ पंचायत चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बना के भेजा। पंचायत चुनाव रीढ़ की हड्डी होती है पूरे सिस्टम की, क्योंकि आज चाहे डीडवाड़ा हो, चाहे बाकी जितने भी जिले की विधानसभाएं हों, ये सब ग्रामीण विधानसभाएं हैं। और ग्रामीण विधानसभाओं में पंच सरपंच करते हैं और पंचायत समिति से कराते हैं और प्रधान जी पूरा इसका काम को देखते हैं। और इस ग्रामीण चुनाव में खासकर अगर नागौर की बात करें तो ग्रामीण चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये नागौर वो जिला है कि जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सीटें कहीं नहीं जीती थी तो भी नागौर ने नाथुराम मिर्जा जी को जिता के दिल्ली पहुंचाया। इसलिए ये आप लोगों का फर्ज बन जाता है कि जो अपनी पहचान है, अपनी पहचान कांग्रेस पार्टी से, और मैं तो कहता हूँ नागौर की पहचान कांग्रेस पार्टी से, आज ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे प्रधान और प्रमुख कांग्रेस पार्टी के जिता के भेजें। अब सवाल ये आ जाता है जिता कर तो तब भेजोगे आप, अब आप बोलोगे साहब उम्मीदवार अच्छे उतारो। तो इसके लिए मैंने कल भी भाषण में कहा, कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस टाइम पूरे देश में क्या है आप और हम सब जानते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, उन पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, वो जेलों में बंद हो रहे हैं। तो जब देश में ऐसी स्थिति बन रही है तो पूरे देश की निगाह राजस्थान पर आ जाती है, क्योंकि यह कांग्रेस की सरकार है। और जब ऐसे समय चल रहे हैं, अभी किसी ने कहा नहीं, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ पंचायत चुनाव में, हम भी पंचायत चुनाव कराते हैं, टिकट उन्हें देना चाहिए जो जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ भी, जो टिकने वाले लोग। आज के टाइम में इस देश के अंदर निगाह उठा के देखो आप, अरे सांसद और विधायक बिक रहे हैं कि CRDR किसके की मूली है। इसलिए माननीय विधायक महोदय और माननीय जिला अध्यक्ष साहब, मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों का आप चयन करें, ऐसे लोगों की आप सूची बनाएं जो जिताऊ के साथ टिकाऊ हो। और पहली बात, पहली प्राथमिकता जब कांग्रेस पार्टी की देश में ये हालात चल रहे हैं, देश में स्थिति चल रही है, पहली प्राथमिकता में टिकट देने की उसको करनी चाहिए जो ना सिर्फ शहर के अंदर
बल्कि गांव के अंदर भी आखिरी ढाणी के छोर के आखिरी कोने में अगर कोई कार्यकर्ता रहता हो जिसके घर पे 12 महीने कांग्रेस की झंडी लगती हो, उसको टिकट देना चाहिए, उसको चुनाव जिताना। जीत हार का मापदंड रखो बाद में, पहला मापदंड रखो कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता, दूसरा मापदंड रखो जो टिकाऊ हो, मर जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़े, और तीसरा मापदंड रखे जो हमारा जिताऊ होंगे। आप बुजुर्ग लोग बैठे हो यहाँ पे, ज्यादातर जिंदगियां निकल गई जूते किसते कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन आज युवा आपका विधायक, मैं भी युवा यहाँ भेजा है, तो इस बात को अच्छे से समझते हैं, और समझते हुए मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, जिस तरह का मैं चेतन का कार्यशैली देखता हूँ, काम देखता हूँ, जुझारू है, लगा रहता है। आपके जिला अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ जिला अध्यक्ष के लिए तो जो बात कही जाए कम है। कल मैं मकराना गया था, आप विधायक नहीं है, मात्र 1300 वोट से हार गए। मैंने कल भी कही, जीत और हार का तो खाली आंकड़ा होता है, अरे जीत और हार तो वो होती है जो लोगों का दिल जीतता है, जो लोगों का दिमाग जीतता है। आज जाकिर भाई ने वहाँ इतना अच्छा सबसे व्यवहार बना रखा, इसलिए आज आपके बीच हमें भेजा है। आपके नेता बैठे हैं, चुनाव का टिकट उसी को मिलेगा जिसको आप लोग चाहो, और आप लोग उसको चाहो जो जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ हो और कांग्रेस का कार्यकर्ता। इसलिए ज़्यादा बात को लंबा नहीं कहते हुए मुझे आज शाम तक यहाँ से सारे नाम लेके जाना है। आप चाहें तो जिलाध्यक्ष महोदय को नाम दे सकते हैं, चाहे तो आपके विधायक को दे दें, मैं भी अभी कुछ देर रहूँगा, चाहो तो आप मेरे को भी दे सकते हैं। इन नामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस में नाम जाएंगे, और 2 दिन में वहाँ से जिसको टिकट मिलना होगा, टिकट मिलके वहाँ से आ जाएंगे। और टिकट मिलने के बाद ये आप और हम सब का फर्ज बन जाता है कि हम सब मिलकर के एक साथ कांग्रेस पार्टी को जिताएं। फिर हमें ना जात ना पात ना नाम ना गांव, एक चीज देखनी कि हमें हमारी कांग्रेस पार्टी को जिताना है, और कांग्रेस पार्टी के पंजे को हर पुरजोर तरीके से हर हाल में प्रधान और प्रमुख नागौर से बनाकर भेजना है। और इसलिए एक बार फिर से आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मिलकर के अपना नाम दे सकते हैं, और कोशिश करें, फिर से मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि हमें टिकाऊ उम्मीदवार मिले, क्योंकि अक्सर काफ़ी नागौर की पंचायत समितियों में ऐसा मैं कल से देख रहा हूँ, बहुमत तो आ जाता है लेकिन कई जगह प्रधान नहीं बन पाता, बहुमत तो आ जाता है प्रमुख नहीं बन पाता। तो अब समय ऐसा आ गया कि हमें अब इससे ऊपर उठना पड़ेगा। एक बार फिर से आप सब ने स्वागत किया, सत्कार किया, आपके बीच आने का मौका मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।